Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter secondary metabolites. Secondary metabolites की अगर बात करें तो secondary metabolites को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द टर्पेन्स. पहला क्या है? फर्स्ट वन इज द टर्पेन्स. सेकेंड वन इज द फिनोलिक्स. सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन इज द फिनोलिक्स. एंड थर्ड वन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. थर्ड वन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज द टर्पेन्स, सेकेंड वन इज द फिनोलिक्स, एंड थर्ड वन इज द व्हाट? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सरफेस प्रोटेक्शन कंपाउंड्स इन द प्लांट्स एज वेल एज terpenes, and in this lecture I'll discuss about the second group of secondary metabolite, that is phenolic compounds. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is what? Topic is phenolics. Topic क्या है? Topic is phenolics. Phenolics की अगर बात करें तो प्लांट्स बहुत सारे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिसमें फिनॉल ग्रुप होते हैं. फिनॉल ग्रुप क्या है? फिनॉल ग्रुप इज ए बेंजीन रिंग. एक एरोमेटिक रिंग होता है जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. मीन्स एक एरोमेटिक रिंग होता है जो बेसिकली बेंजीन रिंग होता है, और इस बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फिनॉल. सो प्लांट्स बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ये फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है. प्लांट फिनोलिक्स की अगर बात करें तो दे आर केमिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ नियरली 10,000 इंडिविजुअल कंपाउंड्स है. इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करें तो कुछ जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कुछ लार्ज इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं. मींस हर तरह के फिनोलिक्स प्रेजेंट होते हैं. फिनोलिक्स की अगर फंक्शन की बात करें तो इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स एज वेल एज पैथोजेंस. इनके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इनके अलावा पॉलिनेटर्स एंड फ्रूट डिस्पोजर्स को अट्रैक्ट करता है. इनके अलावा absorbing harmful radiations and then reducing the growth of nearby competing plants, और इसको बोलते हैं एलोपैथी. So these are the function of phenolics. फिनोलिक्स की अगर बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस में 2 तरह का पाथवे इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट वन इज द सिक्मिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड वन इज द मैलोनिक एसिड पाथवे. सिक्मिक एसिड पाथवे की अगर बात करें तो ये 2 इंटरमीडिएट के कंडेंसेशन से होते हैं. एक इंटरमीडिएट जो होता है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट होता है, और दूसरा इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो इंटरमीडिएट होता है दे आर इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, एंड ग्लाइकोलिसिस का जो इंटरमीडिएट होता है इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसको PEP भी बोलते हैं. इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के कंडेंसेशन से क्या बनता है? सिक्मिक एसिड बनता है. सिक्मिक एसिड कोरिजमेट में कन्वर्ट होता है. कोरिजमेट फिनाइल एलानिन बनाता है. बेसिकली कोरिजमेट 3 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं.
तीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो दे आर फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। बट फिनाइल अलानिन इज द मेजर एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो कि फिनोलिक्स के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फिनाइल अलानिन सिनामिक एसिड बनाते हैं एंड दिस सिनामिक एसिड इज प्रिकर्सर फॉर सिंपल फिनोलिक्स एज वेल एज लिग्निन। इसके अलावा सिकमिक एसिड पाथवे इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलिक एसिड एंड दिस गैलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। टैनिन्स दो तरह के होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स एज वेल एज कंडेंस्ड टैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो बनते हैं वो गैलिक एसिड से बनते हैं, लेकिन कंडेंस्ड टैनिन्स जो होते हैं दे आर नॉट फॉर्म फ्रॉम गैलिक एसिड्स। सेकेंड पाथवे इज माइलोनिक एसिड पाथवे जो कि एसिटाइल को एंजाइम ए के थ्रू बनता है। एसिटाइल को एंजाइम ए के थ्रू जो बनते हैं वो मिसलेनियस फिनोलिक्स एज वेल एज कंडेंस्ड टैनिन्स एज वेल एज लिग्निन्स बनते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सिकमिक एसिड पाथवे एज वेल एज माइलोनिक एसिड पाथवे and this is the overview of the formation of aromatic amino acids from cyclic acid. So this is the pentose phosphate pathway and glycolysis. Pentose phosphate pathway से क्या बनेगा? erythrose 4 phosphate. ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा? ग्लाइकोलिसिस से बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन दोनों का कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद क्या बनेगा? सिकमिक एसिड जिसको शिकमेट भी बोलते हैं एंड दिस कन्वर्सन इज थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। सिकमेट फाइनली कन्वर्ट होता है क्वारिज्मेट में बाय मल्टीपल स्टेप्स और यहाँ पे एक स्टेप होता है जो रिएक्शन कैटालाइज करता है EPSPS सिंथेज। EPSPS सिंथेज इज 5-इनॉल पायरुवाइल सिकमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज और इस पाथवे को इनहिबिट करता है ग्लाइफॉस्फेट जो कि इनहिबिटर नहीं होता है एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में एरोमेटिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती है। दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स फॉर द एनिमल डाइट। अब ये जो क्वारिज्मेट है मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एज वेल एज फिनाइल अलानिन एंड आउट ऑफ दीज 3 aromatic amino acids, phenylalanine is the major precursor for the synthesis of phenolics and this is the detailed step for the formation of phenylalanine, tyrosine and tryptophan from cyclic acid pathway. So this is the phosphoenol pyruvate and this is for erythrose 4 phosphate. Phosphoenol pyruvate and erythrose 4 phosphate के कंडेंसेशन से क्या बनता है? 2-keto 3-deoxy D-arabino हेप्टुलोसोनेट 7 फॉस्फेट। अब इस कंपाउंड का क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन होगा एज वेल एज साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन से क्या बनेगा? 3-डिहाइड्रोक्यूनेट। 3-डिहाइड्रोक्यूनेट में फिर से डिहाइड्रेशन होता है और ये 3-डिहाइड्रोसिकमेट बनता है। 3-डिहाइड्रोसिकमेट का क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन से ये सिकमिक एसिड बनते हैं। सिकमिक एसिड को सिकमेट भी बोलते हैं। अब इस सिकमिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है और ये सिकमेट 3 फॉस्फेट बनता है। अब इस सिकमेट 3 फॉस्फेट पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऐड होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज 5-इनॉल पायरुवाइल सिकमेट 3 फॉस्फेट। अब इनमें डीफॉस्फोराइलेशन होता है और ये अल्टीमेटली कोरिस्मेट बनाते हैं। सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से अल्टीमेटली क्या बनता है? कोरिस्मेट बाय द सिकमिक एसिड। सो दिस पाथवे इज बेसिकली सिकमिक एसिड। अब ये कोरिस्मेट क्या बनाएगा? 3 amino acids that is tryptophan, tyrosine and phenylalanine. So this is the biosynthesis of tryptophan from corismate. Corismate पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द ग्लूटामिन और जब अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रानिलेट। अब एंथ्रानिलेट पे PRPP ऐड होता है और पायरोफॉस्फेट रिमूव होता है और ये क्या बनाता है? N5' फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट।
अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से बनता है इनोल 1O कार्बोक्सी फिनाइल अलानिन 1 डिऑक्सी फॉस्फेट बाई डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन, और ये क्या बनाता है, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब इस इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट से ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट रिमूव होता है और सेरीन ऐड होता है, और यहाँ पे कोफैक्टर काम करता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, एंड द formation is tryptophan. Now next one is the phenylalanine and tyrosine. कोरिजमेट से बनते हैं प्रीफेनेट। प्रीफेनेट का दो पाथवे होता है। प्रीफेनेट में अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये फिनाइल पायरुवेट बनता है, लेकिन अब इस प्रीफेनेट का ऑक्सीडेशन होगा एंड डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये बनाएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट पे अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा बाई ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, तब ये बनाता है टायरोसिन। लेकिन अगर फिनाइल पायरुवेट पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है बाई ग्लूटामेट, तब ये बनाता है फिनाइल अलानिन। सो दीज आर द डिटेल पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एज वेल एज फिनाइलएलानिन। सो टोटल 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं। किससे? कोरिजमेट से। कोरिजमेट किससे बनता है? सिकमिक एसिड से बनता है। सिकमिक एसिड किससे बनता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरिथ्रोज फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। Out of these 3 aromatic amino acids, only phenylalanine जो है, ये phenylalanine बनाता है क्या? Phenolics. So phenylalanine is an intermediate in the biosynthesis of most plant phenolics. So 2 pathway थे, क्या थे? Cyclic acid pathway as well as malonic acid pathway. Cyclic acid pathway is participate in the biosynthesis of most plant phenolics. लेकिन malonic acid pathway जो होते हैं, they are involved in fungi and bacteria and it is less significant in higher plants. सिकमिक एसिड पाथवे की अगर बात करें तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से डिराइव्ड होता है, उसको एरोमेटिक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर क्या है? फर्स्ट वन इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड सेकेंड वन इज द इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। सेकेंड वन क्या है? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये कहां से आता है? ये आता है ग्लाइकोलिसिस से, बिकॉज इट इज ए इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जबकि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट की अगर बात करें तो इट इज इंटरमीडिएट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के जो इंटरमीडिएट है, दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये क्या बनाता है? सिकमिक एसिड। ये क्या बनाता है? सिकमिक एसिड, दैट इज सिकमेट, दैट इज सिकमेट। सिकमिक एसिड बनाता है। सिकमिक एसिड से क्या बनेगा? कोरिजमेट बनेगा एंड कोरिजमेट से क्या बनेगा? कोरिजमेट से बनेगा फिनाइल अलानिन। क्या बनेगा? फिनाइल अलानिन। वन ऑफ द पाथवे इंटरमीडिएट इज सिकमिक एसिड विच हैज गिवन इट्स नेम टू होल सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस सिकमिक एसिड की वजह से ही इस पूरे पाथवे का नाम पड़ा है सिकमिक एसिड पाथवे। वेल नोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट इज ग्लाइफोसेट किल्स द प्लांट्स बाय ब्लॉकिंग वन स्टेप इन दिस पाथवे, एंड वो किसको ब्लॉक करता है? EPSPS एंजाइम को। EPSPS एंजाइम को इनहिबिट करता है और प्लांट्स को किल करता है। सिकमिक एसिड पाथवे प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, बट ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए ग्लाइफोसेट जो होता है वो इनहिबिटर नहीं होता है एनिमल्स के लिए। मींस ग्लाइफोसेट इज नॉट टॉक्सिक टू एनिमल्स।
Animals have no way to synthesize 3 aromatic acid, that is phenylalanine, tyrosine and tryptophan, and इसीलिए tryptophan, tyrosine and phenylalanine are essential amino acids in animal diets. जो most abundant class of secretory phenolic compounds in plants हैं, they are derived from phenylalanine by elimination of ammonia molecule to form cinnamic acid. So this is the pathway for the synthesis of different phenolics from phenylalanine. phenylalanine की अगर बात करें तो दिस इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स है. अमाइनो एसिड्स इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. फिनाइलअलानिन क्या है? फिनाइलअलानिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, बट दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये सारे क्या हैं? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. सो फिनाइलअलानिन से क्या बनता है? फिनाइलअलानिन से बनता है ट्रांससिनामिक एसिड, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फिनाइलअलानिन अमोनिया लाइज, जिसको पाल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पाल इज परहैप्स द मोस्ट स्टडीड एंजाइम इन प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. सो पाल की अगर बात करें तो पाल इज सिचुएटेड एट ए ब्रांच पॉइंट बिटवीन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. सो द रिएक्शन catalyzes by PAL is an important regulatory steps in the formation of many phenolic compounds. So this is the regulatory point. क्या है? This is the regulatory point for the synthesis of secondary metabolite, basically phenolic compounds. पाल की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. किससे इंक्रीज कर सकते हैं? पाल की एक्टिविटी मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्टिमुलेट कर सकते हैं. वो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? फर्स्ट वन इज द लो न्यूट्रिएंट लेवल. फर्स्ट वन क्या है? लो न्यूट्रिएंट लेवल. एंड सेकेंड वन इज द फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन से भी पाल की एक्टिविटी क्या होती है? वो इंक्रीज होती है. सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल appears to be the initiation of transcription. क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल फंगल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो फंगल इन्फेक्शन क्या करता है कि पाल जीन के मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करता है, और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर हो जाएगा. उससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ पाल इंक्रीज हो जाएगा प्लांट में, जो कि फिनोलिक कंपाउंड के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देगा. Regulation of PAL activity in plants is made more complex by the existence of multiple PAL encoding genes. कुछ जो होते हैं वो specific tissue में ही express करते हैं, कुछ जो होते हैं only under certain environmental conditions ही express करते हैं. Reactions subsequent to catalyze PAL lead to the addition of more hydroxyl group and other substituents. For example, tranexamic acid से क्या बनता है? Para-coumaric acid, and this para-coumaric acid are precursor for the caffeic acid and other simple phenyl propanoids, coumarins and as well as lignin precursor. पैराकॉमेरिक एसिड से क्या बनता है? पैराकॉमेरॉयल को एंजाइम ए. पैराकॉमेरॉयल एंजाइम से 3-मेलोनाइल को एंजाइम में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाता है? कैल्कोन्स. कैल्कोन से फ्लेवानोन्स बनते हैं, एंड दिस फ्लेवानोन्स आर प्रिकर्सर फॉर फ्लेवोन्स एज वेल एज आइसोफ्लेवोन्स. अब ये फ्लेवानोन से क्या बनता है? डाइहाइड्रोफ्लेवानोल्स. डाइहाइड्रोफ्लेवोनोल से क्या बनेगा? फ्लेवोनोल्स as well as anthocyanin as well as condensed tannins. क्या बनते हैं? condensed tannins बनते हैं. So phenyl propanoids जो कि simple phenolic compounds है, they are important building block of more complex phenolic compounds है.
एक और चीज है दैट इज रिलीज ऑफ फिनोलिक्स इनटू द सॉइल मे लिमिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स। मींस अगर कोई प्लांट फिनोलिक्स सिक्रीट कर रहा है सॉइल में तो उनके आसपास जो प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ को लिमिट कर देता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम लीव्स, रूट्स एंड डिकेइंग लिटर plants release a variety of primary and secondary metabolites into the environment और इनका जो इफेक्ट होता है नेबरिंग प्लांट पे उसको बोलते हैं एलिलोपैथी। सो इफ ए प्लांट कैन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ नियर बाई प्लांट बाई रिलीजिंग केमिकल्स इनटू द सॉइल, इट में इंक्रीज इट्स एक्सेस टू लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, thus its evolutionary fitness। सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं दे आर फ्रीक्वेंटली साइटेड एज हैविंग एलिलोपैथिक एक्टिविटी। एलिलोपैथिक एक्टिविटी किसमें होती है? एलिलोपैथिक एक्टिविटी होती है सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एज वेल एज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में होते हैं। कंपाउंड सच एज कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड occurs in soil in an appreciable amounts and have been shown in laboratory experiment to inhibit germination and growth of many plants। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोलिक्स की अगर बात करें तो फिनोलिक्स को टोटल 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, second one is the coumarins, third one is the benzoic acid derivative, fourth one is the lignin precursors, fifth one is the flavonoids and sixth one is the tannins। flavonoids की अगर बात करें तो flavonoids भी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंथोसाइनिन, सेकेंड वन इज द फ्लैवोन्स, third one is the flavonols and fourth one is the isoflavonols। so पहले आते हैं सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स पे। सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होता है और इससे 3 कार्बन साइड चेन अटैच होते हैं एंड एग्जांपल इज कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड। सो दिस इज द बेंजीन रिंग जिससे 3 कार्बन चेन साइड चेन अटैच्ड हैं। फेरुलिक एसिड में भी बेंजीन रिंग है एंड 3 कार्बन साइड चेन अटैच है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स डिफर करता है फ्रॉम वन सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स टू अदर सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉमेरिन्स। कॉमेरिन्स की अगर बात करें तो कॉमेरिन्स आर फिनाइल प्रोपेनॉइड लैक्टोन्स जो कि साइक्लिक एस्टर्स है। सो फिनाइल प्रोपेनॉइड लैक्टोन्स को क्या बोलते हैं? कॉमेरिन्स बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमेरिन्स। कॉमेरिन्स भी फिनाइल प्रोपेनॉइड अटैच होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग जो कि फिनाइल प्रोपेनॉइड का पार्ट है और इसमें 3 कार्बन चेन्स प्रेजेंट होते हैं और दिस इज द 3 कार्बन चेन जिसके अलावा अदर substituents भी present हैं। Now this is the umbelliferon and this is the soralen। This is soralen। umbelliferon is a simple coumarin जबकि soralen is a furanocoumarin। furanocoumarin क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये simple coumarin में एक फ्यूरान रिंग अटैच हो गया है। क्योंकि एक फ्यूरान रिंग अटैच हो गया है इसीलिए इसको फ्यूरानोकॉमेरिन बोलते हैं। एंड फ्यूरानोकॉमेरिन दैट इज सिर्फ कॉमेरिन में भी सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है एक बेंजीन रिंग होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड कार्बन होंगे, एक साइड कार्बन चेन होंगे। अब ये कैसे बनता है? ये जो फिनाइल प्रोपेनॉइड है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड। फिनाइल प्रोपेनॉइड में एक बेंजीन रिंग होता है दैट इज एक एरोमेटिक रिंग होता है और उसके बाद 3 कार्बन का साइड चेन होता है। अब इस 3 कार्बन साइड चेन में 2 कार्बन का साइड चेन जो होता है उसको क्लीवेज के थ्रू हटा देते हैं और जब 2 कार्बन चेन हट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा। सो द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का यहाँ 2 एग्जांपल दिया है। फर्स्ट वन इज द वैनिलीन, सेकेंड वन इज द सैलिसाइलिक एसिड। सो दिस इज द एरोमेटिक रिंग और एक कार्बन चेन प्रेजेंट है। दिस इज द एरोमेटिक रिंग और एक कार्बन चेन प्रेजेंट है। सो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है दैट इज 1 एरोमेटिक रिंग और उसके साथ एक साइड कार्बन चेन होगा।
ये जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स या कॉमेरिन या बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ये कंपाउंड्स तब तक टॉक्सिक नहीं होंगे जब तक कि ये लाइट के थ्रू एक्टिवेट नहीं होता है। सो सनलाइट की अगर बात करें तो यूवीए रीजन का जो वेवलेंथ होता है, दे कॉजेज सम फ्यूरानोकॉमेरिन्स टू बिकम एक्टिवेटेड टू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टेट, और एक्टिवेटेड फ्यूरानोकॉमेरिन जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है डबल हेलिक्स डीएनए में, एंड दे बाइंड टू pyrimidine bases cytosine and thymine and blocks the transcription and repair and leading to eventually cell death. लिग्निन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोलिक्स आर लिग्निन। लिग्निन की अगर बात करें तो लिग्निन आर हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोलिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिग्निन की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है दैट इज प्राइमरी वॉल as well as secondary wall. So सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल की अगर बात करें तो इसमें मेनली लिग्निन का कंपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। प्राइमरी वॉल की अगर बात करें तो इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ग्लैक्टन्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं। सो सेल वॉल की कंपोजिशन की अगर बात करें तो मेनली जो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो होते हैं वो ग्लूकोज सब यूनिट से बने होते हैं। सो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट। ये क्या है? इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बट आफ्टर सेलुलोज देयर इज लिग्निन। लिग्निन की अगर बात करें तो इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द प्लांट। क्या है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द प्लांट। सो लिग्निन आफ्टर सेलुलोज इट इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन प्लांट। लिग्निन के अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये हाईली ब्रांच्ड होता है पॉलीमर। ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है किसका? फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप का, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। लिग्निन का प्रिसाइज स्ट्रक्चर नोन नहीं है क्योंकि लिग्निन को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि ये सेलुलोज या अदर पॉलीसैकेराइड से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। लिग्निन इज जनरली फाउंड फ्रॉम 3 डिफरेंट फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल। फर्स्ट वन इज द कोनिफेराइल, सेकेंड वन इज कॉमेराइल, थर्ड वन इज सिनापाइल अल्कोहल्स। ये जो सिंथेसिस होता है ये फिनाइल अलानिन से सिंथेसिस होता है बाय वेरियस सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं इनटू पॉलीमर थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट जनरेट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। प्रोपोर्शन ऑफ 3 मोनोमेरिक यूनिट्स इन लिग्निन दैट इज कोनिफेराइल, कॉमेराइल एंड सिनापाइल अल्कोहल जो होता है वो वेरी करता है अमंग स्पेसीज, प्लांट ऑर्गन्स एज वेल एज सिंगल सेल वॉल के डिफरेंट लेयर्स में भी वेरी करता है। Polymers that are often multiple carbon oxygen bonds in each phenyl propanoid alcohol unit resulting in complex structure that branches in 3 dimensions. Unlike polymer, starch, rubber and cellulose की बात कर रहे हैं तो इसमें जो यूनिट होते हैं, जो मोनोमर होते हैं वो रिपीटेडली लिंक्ड होते हैं बाय स्पेसिफिक बॉन्ड। लेकिन लिग्निन की जो यूनिट्स होते हैं दे आर नॉट इन ए रिपीटिंग पैटर्न। लिग्निन की अगर बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग एज वेल एज कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू की अगर बात करें तो दे आर वेसल एलिमेंट्स इन द जाइलम। सपोर्टिंग टिश्यू की अगर बात करें तो ट्रैकेट्स एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। डिपोजिशन इनका जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल में होता है बट ये प्राइमरी सेल वॉल में भी एज वेल एज मिडिल लैमेला में भी प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन की अगर बात करें तो इनका जो फंक्शन है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है एज वेल एज प्रोटेक्शन। सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट
लिग्निन हैज ए सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन फंक्शन इन द प्लांट। इनकी जो फिजिकल टफनेस होती है, दे डिटर फीडिंग बाय एनिमल्स, और केमिकल ड्यूरेबिलिटी मेक्स रिलेटिवली indigestible to herbivores. By bonding to cellulose and protein, lignin also reduces the digestibility of these substances. Lignin blocks the growth of pathogen and is frequent response to infection as well as wounding. नेक्स्ट क्लास इज फ्लैवोनॉइड्स। फ्लैवोनॉइड्स की अगर बात करें तो ये प्लांट फिनोलिक्स का सबसे लार्जेस्ट क्लास है। क्या है? प्लांट फिनोलिक्स का सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन है? फ्लैवोनॉइड्स। इनका जो बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर होता है 15 कार्बन के होते हैं, जो 6 कार्बन अरेंज होते हैं एक एरोमेटिक रिंग में, 6 कार्बन अरेंज होते हैं दूसरे एरोमेटिक रिंग में, और ये 2 एरोमेटिक रिंग जो होते हैं 3 कार्बन से लिंक्ड होते हैं, 3 कार्बन ब्रिज से लिंक्ड होते हैं। सो 6 + 6 + 3 कितने हुए? टोटल 15 हुए। सो फ्लैवोनॉइड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कितने कार्बन का है? 15 कार्बन का है। 2 एरोमेटिक रिंग होता है, और ये 2 एरोमेटिक रिंग जो होता है वो 3 कार्बन ब्रिज से लिंक्ड होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम द 2 सेपरेट बायोसिंथेटिक पाथवे। 2 सेपरेट बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है? फर्स्ट वन इज द सिक्मिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड वन इज द मैलोनिक एसिड पाथवे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैवोनॉइड्स। दिस इज द वन एरोमेटिक रिंग एंड दिस इज द अनदर एरोमेटिक रिंग। वो एक एरोमेटिक रिंग को ए नाम दिया जाता है, दूसरे एरोमेटिक रिंग को बी नाम दिया जाता है। अब ये जो दोनों एरोमेटिक रिंग है 3 कार्बन ब्रिज से लिंक्ड है। दिस इज द एक कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे 3 कार्बन ब्रिज प्रेजेंट हैं, और ये 3 कार्बन ब्रिज 2 रिंग को ज्वाइंट करता है। सो जो बेसिक फ्लैवोनॉइड कार्बन स्केलेटल है उसमें न्यूमरस सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर बात करें तो ये मेनली प्रेजेंट होता है किस पे? 4th नंबर पे, 5th नंबर पे एज वेल एज 7th नंबर पे। ये मेनली प्रेजेंट होता है 4th नंबर, 5th नंबर एंड 7th नंबर पे। क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे प्रेजेंट होते हैं, अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट एबंडेंटली 4, 5 एंड 7 पोजीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा शुगर भी प्रेजेंट होता है फ्लैवोनॉइड्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? शुगर भी प्रेजेंट होते हैं फ्लैवोनॉइड्स में, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। सो बोथ हाइड्रोक्सिल एंड शुगर ये क्या करता है? वाटर की सॉल्युबिलिटी, फ्लैवोनॉइड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? फ्लैवोनॉइड्स के वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। जबकि अदर ग्रुप जो होते हैं दैट इज मिथाइल ईस्टर या फिर मॉडिफाइड आइसोपेंटाइल यूनिट, मॉडिफाइड आइसोपेंटाइल यूनिट जो होते हैं ये फ्लैवोनॉइड्स को वाटर इनसॉल्युबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मीन्स लाइपोफिलिक है। Different types of flavonoids perform different functions in the plant, including pigmentation as well as defense. फ्लैवोनॉइड्स को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज एंथोसाइनिन, सेकेंड ग्रुप इज फ्लैवोन्स, थर्ड ग्रुप इज फ्लैवोनॉल्स and fourth group is isoflavones. So this is the structure of एंथोसाइनिडीन। एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडीन में क्या डिफरेंस है? जब यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा तब इसको बोलेंगे एंथोसाइनिन। जब शुगर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, सिर्फ OH ग्रुप रहेगा, तब इसको बोलेंगे एंथोसाइनिडीन्स। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैवोन्स, जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग है एंड दिस वन इज द कीटोन ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैवोन्स। एंड दिस इज द फ्लैवोनॉल्स। इस यहाँ पे जो थर्ड नंबर कार्बन है, थर्ड नंबर कार्बन पे OH रहता है, मीन्स फ्लैवोन्स में ही थर्ड नंबर कार्बन पे क्या अटैच हो जाता है? OH, तब इसको फ्लैवोनॉल्स बोलते हैं। देन आइसोफ्लैवोन्स, फ्लैवोन्स एंड आइसोफ्लैवोन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि ये जो रिंग है ये रिंग 2 नंबर की बजाय 3 नंबर पे प्रेजेंट होगा। दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर। सो सेकेंड
नंबर पे रिंग नहीं प्रेजेंट होगा, थर्ड नंबर पे रिंग प्रेजेंट होगा और इसको बोलते हैं आइसोफ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स एंड आइसोफ्लेवोन्स आर बेसिकली आइसोमर्स। एंथोसाइनिन की अगर बात करें तो एंथोसाइनिन जो होता है ये कलर्ड फ्लेवोनॉइड्स होता है जो कि एनिमल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। प्रीडेटर प्रे इंटरैक्शंस होते हैं बट प्लांट और एनिमल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्रीडेटर प्रे इंटरैक्शन नहीं होता है। प्रीडेटर प्रे इंटरैक्शन के अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स में म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स में क्या होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस भी होते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में होता क्या है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में प्लांट को भी बेनिफिट होता है एंड एनिमल्स को भी बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वैसा एसोसिएशन है जिसमें प्लांट भी बेनिफिटेड होते हैं एंड एनिमल भी बेनिफिटेड होते हैं, दोनों में किसी का नुकसान नहीं होता है। अब सवाल यह है कि प्लांट और एनिमल दोनों कैसे बेनिफिटेड होंगे। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट को पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, प्लांट अपने आप को मूव नहीं कर सकते हैं। सो प्लांट अगर अपने आप को मूव नहीं करेंगे तो पॉलिन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे ट्रांसफर करने के लिए इनको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्लांट डिपेंड होते हैं एनिमल पे फॉर द पॉलिनेशन एज वेल एज सीड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल के लिए डिपेंड होता है एनिमल पे, बदले में प्लांट उसको रिवॉर्ड भी देता है एनिमल को। क्या रिवॉर्ड देता है, नेक्टर, फ्रूट जूसेज या जूसी फ्रूट जूसेस as well as juicy fruit. So plant and animal दोनों को फायदा होता है in the mutualistic association. अब सवाल यहाँ पे यह है कि प्लांट एनिमल को अट्रैक्ट कैसे करता है। प्लांट एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के थ्रू। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं प्लांट का वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल को। अब सवाल ये है कि जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, दूसरा फ्लैवोनॉइड्स होते हैं। एंथोसाइनिन भी कलर्ड है बट एंथोसाइनिन इज ए फ्लैवोनॉइड्स। कुछ टर्पिन्स भी होते हैं जो कलर्ड होते हैं एंड दैट कलर टर्पिन्स इज कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है फ्लैवोनॉइड्स नहीं है, दे आर टर्पिन्स और दे आर कलरफुल टर्पिन्स, रेड, ऑरेंज एंड येलो। इसका काम क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट है इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। नाउ फ्लैवोनॉइड्स की अगर बात करें तो फ्लैवोनॉइड्स जो होते हैं दे आर कलर्ड सब्सटेंसेस बट दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ पिगमेंटेड फ्लैवोनॉइड्स इज व्हाट, इट्स एंथोसाइनिन। अब सवाल ये है कि एंथोसाइनिन होता क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसाइनिन एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसाइनिडीन। This is the A ring, this is the B ring and this is the 3 carbon bridge। क्या है ये 3 carbon bridge है, means A and B aromatic ring दो एक दूसरे से कनेक्टेड है by 3 carbon bridge। अब इस थर्ड नंबर कार्बन पे शुगर अटैच्ड होता है इन एंथोसाइनिन, बट शुगर अटैच नहीं होगा तो सिर्फ अगर OH होगा तो उसको बोलते हैं एंथोसाइनिडीन। सो ग्लाइकोसाइड्स दैट हैव शुगर्स एट पोजीशन 3 and sometimes elsewhere is known as anthocyanin. Without sugar, anthocyanin or anthocyanidins. Anthocyanin color is influenced by many factors. मीन्स एंथोसाइनिन का जो कलर है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड है। वो फैक्टर क्या क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड मिथॉक्सिल ग्रुप इन रिंग बी ऑफ एंथोसाइनिन, the presence of aromatic acid is terrified to the main skeleton and the pH of the cell vacuole in these compounds are stored। ये सारे फैक्टर्स जो है वो एंथोसाइनिन के कलर को अफेक्ट करते हैं। Anthocyanin also exists in supramolecular complexes along with the chelated metal ions and flavone co-pigments. Blue pigments of day flower, that is Commelina communis, was found to consist of
of large complex of 6 anthocyanin molecule, 6 flavones and 2 associated magnesium ions. So next flavonoids are flavones and flavonols. Flavones and flavonols की अगर बात करें तो they are involved in protection against damage by UV light. So दो group of flavonoids जो हैं वो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से डैमेज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं. These flavonoids are generally absorb light at shorter wavelength than anthocyanin. Do they so not visible to human eye, but insects such as bees, which see further than the ultraviolet range of spectrum than human, वो रिस्पॉन्ड करते हैं फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स को. मीन्स ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इंसेक्ट इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को, और वो फ्लैवोन्स और फ्लैवोनॉल्स को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है एज ए अट्रैक्टेंट क्यूज. फ्लैवोनॉल्स जो होते हैं फ्लावर में दे फॉर्म सिमेट्रिक पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिप्स, स्पॉट्स एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसको नेक्टर गाइड बोलते हैं. These pattern may be conspicuous to insects and are thought to help indicate the location of pollen and nectar. फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लावर. सिर्फ फ्लावर पे नहीं होते हैं. दे प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स के लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं. फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स की अगर बात करें तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव यूवीबी रेडिएशन. क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेट इन द एपिडर्मल लेयर्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स एंड एब्जॉर्ब लाइट स्ट्रांगली इन द यूवीबी रीजन व्हाइल अलाउइंग द विजिबिलिटी वेवलेंथ टू पास थ्रू द uninterrupted. In addition, exposure of plants to increase UVB light has been demonstrated to increase the synthesis of flavones and flavonols. Means अगर UV light का इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है तो वहां पे फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स की सिंथेसिस इंक्रीज कर जाती है और वो प्लांट्स को यूवी लाइट के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं. वन एग्जांपल इज म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस थैलियाना, जिसमें एंजाइम कैल्कोन सिंथेस नहीं होता है, और एंजाइम कैल्कोन सिंथेस नहीं होगा तो ये फ्लैवोनॉइड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, और फ्लैवोनॉइड्स नहीं होंगे तो ये यूवी रेडिएशन के लिए क्या होगा, सेंसिटिव होगा और ये यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा. लेकिन जब इस म्यूटेंट को यूवी लाइट से शील्ड करके रखते हैं तो वो नॉर्मली ग्रो करता है. ए ग्रुप ऑफ सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड एस्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन यूवी प्रोटेक्शन इन अराबिडोप्सिस. फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स सिक्रेटेड इनटू सॉइल बाय लेग्यूम रूट्स. ये लेग्यूम रूट के से भी सिक्रीट होता है. फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनॉल्स लेग्यूम रूट से भी सिक्रीट होता है. यहाँ पे इसका क्या काम है, ये इंटरैक्शन ऑफ लेग्यूम्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्स को मेडिएट करता है. Flavonoids also play a regulatory role in plant development as modulators of polar oxygen transport. So these are the function of flavones and flavonols. Next one is the isoflavonoids. So this is the structure of flavones and flavonoids, and this is the structure of isoflavones. Isoflavones की अगर बात करें तो they are group of flavonoids in which position of one aromatic ring is shifted. Means ये जो B ring है, इस बी रिंग का पोजीशन सेकेंड की जगह थर्ड पे शिफ्ट हो गया है. सो दिट इज बेसिकली आइसोमर ऑफ फ्लैवोन्स, इसीलिए इसको आइसोफ्लैवोनॉइड्स भी बोलते हैं. मोस्टली इन लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड सेवरल अदर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. रोटेनॉइड्स की अगर बात करें तो रोटेनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइडल एक्शंस. अदर्स हैव एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल sheep grazing on clover rich in isoflavonoids often suffer from infertility. Isoflavonoid ring system has a three-dimensional structure similar to that of steroids, allowing these substances to bind to estrogen receptors. Isoflavonoids responsible for the anti-cancer benefits of food prepared from soya beans. Isoflavonoids की other function की अगर बात करें तो it is best known for the phytoalexins, antimicrobial compounds synthesized in response to bacterial and fungal infection, जो कि इस invading pathogen के spreading को limit करता है. The last class of
फिनोलिक्स आर टैनिन्स। टैनिन्स क्या करता है? डिटर फीडिंग बाई हर्बीवोर्स। टर्म टैनिन जो है ये फर्स्ट यूज हुआ था टू डिस्क्राइब द कंपाउंड्स जो कि कन्वर्ट करता है रॉ एनिमल हाइड्स इनटू लेदर इन द प्रोसेस ऑफ टैनिंग। टैनिन क्या करता है? एनिमल हाइड्स के कोलेजन प्रोटीन से बाइंड करता है और उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाता है टू हीट वाटर एंड माइक्रोब्स। टैनिन्स दो तरह के होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन एज वेल एज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंडेंस्ड टैनिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। कंडेंस्ड टैनिन की अगर बात करें तो दे आर फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्लैवोनॉइड यूनिट। सो दिस इज द वन यूनिट, दिस इज द सेकेंड यूनिट, दिस इज द थर्ड यूनिट, और इसी तरह से एक यूनिट दूसरे यूनिट से ज्वाइंट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है एक्चुअली ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। दे आर फ्रीक्वेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुडी प्लांट्स। कंडेंस्ड टैनिन कहाँ होते हैं? वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। कंडेंस्ड टैनिन की अगर बात करें तो ये हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय स्ट्रॉन्ग एसिड से। किस चीज में? एंथोसाइनिडीन से। मींस कंडेंस्ड टैनिन को जब ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से तो एंथोसाइनिडीन में हाइड्रोलाइज होता है, इसीलिए इसको प्रो एंथोसाइनिडीन बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन की अगर बात करें तो दे आर हेट्रोजीनस पॉलीमर कंटेनिंग फिनोलिक एसिड, स्पेशली गैलिक एसिड एंड सम सिंपल शुगर्स। सो दे आर स्मॉलर देन कंडेंस्ड टैनिन एंड मे बी हाइड्रोलाइज्ड मोर इजिली। बट कंडेंस्ड टैनिन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से हाइड्रोलाइज होता है, बट हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज होता है। इनका मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 600 to 3000 प्रेजेंट होते हैं। टैनिन्स आर जनरल टॉक्सिन्स दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ग्रोथ एंड सर्वाइवरशिप ऑफ मेनी हर्बीवोर्स व्हेन एडेड टू देयर डाइट। टैनिन की अगर बात करें तो दे एक्ट एज फीडिंग रिपेलेंट्स to a great diversity of animals. Mammals such as cattle, deer and apes characteristically avoid plants and parts of the plant with high tannin content. Unripe fruit frequently have very high tannin level, may be concentrated in the outer cell layer. टैनिन की अगर बात करें, humans often prefer certain level of astringency of tannin containing foods. Tannin containing foods क्या होते हैं? एप्पल, ब्लैकबेरीज, टी एंड रेड वाइन। रिसेंटली ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जो टैनिन है दैट इज पॉलीफिनॉल्स और इन रेड वाइन, ये क्या करता है? ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ इंडोथेलिन 1। ये इंडोथेलिन 1 क्या है? ये सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, मींस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ वाइन टैनिन में अकाउंट फॉर ऑफन touted health benefits of red wine, especially in the reduction of risk of heart disease associated with moderate red wine consumption. Next one is the moderate amount of specific polyphenolics जो होते हैं वो हेल्थ बेनिफिट होते हैं ह्यूमन के लिए। कैसे? The defensive properties of most tannin are due to their toxicity, which is generally attributed to their ability to bind proteins non-specifically. Means जो tannins होते हैं वो प्रोटीन से नॉन स्पेसिफिक बाइंड करते हैं। अब ये जो बाइंडिंग है वो दो तरह से होती है, एक तो नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग होती है और दूसरा कोवैलेंट बाइंडिंग होती है। नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन प्रोटीन एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन। सो टैनिन एंड प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होगा? टैनिन के OH ग्रुप एंड प्रोटीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग की अगर बात करें तो टैनिन और प्रोटीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। सो
कोवैलेंटली भी टैनिन प्रोटीन से अटैच्ड हो जाते हैं एंड मोस्ट रिसेंट एविडेंस इंडिकेट्स दैट टैनिन एंड अदर फिनोलिक्स कैन आल्सो बाइंड टू डाइटरी प्रोटीन इन कोवैलेंट फैशन। फोलिएज ऑफ मेनी प्लांट्स कंटेन एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडाइज करता है फिनोलिक्स को टू देयर करस्पॉन्डिंग क्विनोन फॉर्म्स इन द गट ऑफ हर्बिवोर्स। अब ये जो क्विनोन है वो हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और वो न्यूक्लियोफिलिक NH2NH ग्रुप प्रोटीन के न्यूक्लियोफिलिक NH2NH ग्रुप से रिएक्ट करते हैं एंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट मैकेनिज्म चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या कोवैलेंट बॉन्डिंग हो, दिस प्रोसेस हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हर्बीवोर न्यूट्रिशन। टैनिन्स की अगर बात करें, टैनिन्स कैन इनएक्टिवेट हर्बीवोर डाइजेस्टिव एंजाइम एंड क्रिएट कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट्स ऑफ टैनिन्स एंड प्लांट प्रोटीन्स दैट आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। Herbivores are habitually feed on tannin-rich plant material, appear to possess some interesting adaptation to remove tannin from the digestive system. Means जो herbivores होते हैं अगर वो tannin-rich plant material को consume करते हैं तो उसमें वो ऐसा adaptation कुछ होता है जो उस tannin को remove करते हैं। For example, कुछ mammals की अगर बात करें, that is rodents and rabbits, ये क्या करता है, salivary protein produce करता है, but ये salivary protein नॉर्मल नहीं रहता है। इस सालिवरी प्रोटीन की खास बात क्या है कि इसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ प्रोलीन होता है, दैट इज 25 to 45%, और ये हाई एफिनिटी दिखाता है किससे, टैनिन से। सो सिक्रीशन ऑफ दिस सालिवरी प्रोटीन जिसमें हाईली प्रोलीन कंटेंट होता है वो क्या करता है, इंजेस्टेड फूड विथ हाई टैनिन कंटेंट को क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट को डिमिनिश कर देता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोलीन रेजिड्यू गिव these proteins a very flexible open conformation and high degree of hydrophobicity जो कि टैनिन से बाइंड करता है और टैनिन से बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, टैनिन also present in heartwood of many trees। हार्टवुड जो ट्री होते हैं उसमें दो तरह के वुड होते हैं, सेंट्रल वन इज द हार्टवुड एंड पेरिफेरल इज द सैपवुड। जो हार्टवुड होते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, मीन्स इसको बैक्टीरिया और फंगस पेनिट्रेट नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ टैनिन। इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होते हैं टैनिन, लिग्निन, ये सारी चीजों का, इस वजह से इनको बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई दिस वुड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द furniture. So this is all about phenolics, and in my next lecture I'll discuss about nitrogen containing compounds, and this will be the last lecture of secondary metabolites. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.